अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद मुस्तहसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आप ये देखिए कि इमरान खान सब सेशन कोर्ट के अंदर भी पेश हो रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर पेश हो रहा है, नैब के अंदर पेश हो रहा है, और आप ये देखिए कि ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हो रहा है, JIT के सामने पेश हो रहा है। यानी कि एक शख्स को कहाँ कहाँ पर नहीं धकेला जा रहा, लेकिन उसकी मकबूलियत अभी तक पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। यानी कि एक मुल्क की अक्सरियत आबादी उस शख्स को पसंद करती है, और मौजूदा पाकिस्तान की 14 जमाती इत्तेहाद कहूँगा मैं, 11 जमाती भी नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं इमरान खान की मकबूलियत को आवाम की नज़रों में गिराने के हवाले से। आज बड़ी ही अहम केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको चालाकियाँ गिनाऊंगा जस्टिस आमिर फरूक साहब की, जो कि मैं दोगलेपन के मयार भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, फिर ये तौहीन होगी अगर हम दोगलेपन का मयार कहें, तो फिर ये हमारे अपने ऊपर ही सवालात उठते हैं, क्योंकि हम उसी मुल्क के रहने वाले, उसी मुल्क के रहने वाले काम शहरी हैं। नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको खबर दे दूं, कुछ सिविल जज की जो बेगम साहिबा थी, जो उनकी बीवी थी, जो मुलाजमा को ऊपर खातून करने के वाले से आज जो कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो मुलाजमा जो बच्ची थी वो अब वफात पा चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और कानून का मामला ये देखे कि अभी तक सिविल जज की जो बीवी है, जो मोहतरमा है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, यानी कि वो लापता है। या दूसरे नंबर के ऊपर सिविल जज खुद अपने बीवी को गिरफ्तार नहीं कराना चाहते, और कौन गिरफ्तार करेगा सिविल जज की बीवी को, ये भी एक बड़ा अहम तरीन सवाल उठता है पाकिस्तान के इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की अदालतों को मद्देनजर रखते हुए। यानी कि एक मुलाजमा के ऊपर 10 साल बच्चे के ऊपर जुल्म होता रहा, वो वफात पा चुकी, लेकिन ताहल अभी तक उनके ऊपर जुल्म करने वाली खातून को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वजह कि वो एक सिविल जज की बीवी थी, और वो अभी तक लापता है। पुलिस छापे मारी है, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चल, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा जा सका। और दूसरी तरफ 9 मई को मद्देनजर रखते हुए लोगों को घरों से निकाला गया, एक आम सी लो फुटेज के ऊपर लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उस खातून को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। अच्छा खैर, आज देखें कि इमरान खान साहब की वकला पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हुई थी। ख्वाजा हारिफ साहब आप कमाल के दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। केस सिर्फ एक था, मैं आपको समझाऊं, मैं ज्यादा इस मामले को तूल नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल मुख्तसर अल्फाजों के अंदर समझाऊंगा कि इमरान खान साहब के वकला ये चाहते थे कि तोशा खाना का जो केस चल रहा है सेशन कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर, हुमायूं दिलवर साहब जो केस की समाअत सुन रहे थे, उनकी ये गुजारिश थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब के यहाँ पर एक हुक्म इम्तना देकर इस केस का जो ट्रायल है वो रुकवा दे, यानी कि फिलहाल के लिए रुकवा दे कि जब तक आप फैसला नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये कि जनाब उस सेशन कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं था तोशा खाना केस के ऊपर समाअत करने का। दूसरे नंबर के ऊपर जो उस केस की समाअत कर रहा था, जो जज हुमायूं दिलावर साहब, हमें उसके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि उसकी फेसबुक पोस्ट बतौर सबूत हमारे पास मौजूद है, वो इमरान खान साहब के खिलाफ कंपेन चलाता रहा। यानी कि दो बड़े तरीन शवाहिद मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस चीज़ को। तो तीसरा सबसे बड़ा अहम बुनियादी मरकज कि उस सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को, जो कि तोशा खाना केस के हवाले से था कि ये केस काबिल समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस फैसले को उड़ा कर रख दिया कि जनाब ये केस काबिल समाअत है ही नहीं, लेकिन फैसला सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट का जज ही करेगा। तीन बड़े अहम तरीन नुकात थे जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए, लेकिन आप ये देखिए कि वो कामयाब नहीं हो सके। और एक तरफ जस्टिस आमिर फरूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये मामला अगले हफ्ते के ऊपर डाल दिया, यानी कि फौरी तौर के ऊपर हुक्म इम्तना जो था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मांग रहे थे कि सेशन कोर्ट के ट्रायल को फौरी तौर के ऊपर रोक दिया जाए और इससे के ऊपर फैसला किया जाए, क्योंकि हम इस जज से फैसला नहीं सुनना चाहते। लेकिन मामला यहाँ पर यह निकला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने हुक्म इम्तना फौरी तौर पर देने से इनकार कर दिया, और ये केस अगले हफ्ते दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अगले हफ्ते का मतलब ये नहीं कि सोमवार वाले दिन, अभी तक ये भी नहीं खबर निकल सकी कि जनाब सोमवार वाले दिन इस केस को मुकर्रर किया गया, मंगल वाले दिन। अगले हफ्ते का मतलब हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, ये केस सोमवार भी लग सकता है, मंगल भी लग सकता है, समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है, बुध भी, जुमेरात भी और जुम्मा भी। और अल्लाह ना करे जो खबरें बताई जा रही है कि जस्टिस आमिर फरूक साहब जब भी कोई अहम फैसला करना होता है इमरान खान साहब के हवाले से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर आप पूरा हफ्ता ही भूल जाए। और यहाँ तक आप ये देखिए कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट की जो समाअत थी और जहाँ वहाँ पर ट्रायल था उसे भी नहीं रोका गया, इसका मतलब यह कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकला थे ख्वाजा हारिफ साहब, ये एक वहाँ पर मैं कहूँ कि एक हल्फन एक बयान देकर आए हुए हैं जी सेशन कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर के सोमवार वाले दिन इमरान खान साहब को लेकर पेश होंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज जो दलाइल हम देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्हें हुक्म इम्तना मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जस्टिस आमिर फरूक साहब को सलाम पेश करते हैं
जनाब उन्होंने यहाँ से सुना और यहाँ से निकालने की तो बात की बात है, यहाँ से सुना ही नहीं कि जनाब अगले हफ्ते हम इस केस की जो टोटल मामला है उसको देखेंगे। इसके हवाले से जो सारी की सारी इमरान खान साहब की 6 से 7 दरखास्तें थी तोशाखाना के हवाले से, वो इकट्ठे करके सुनी जाएंगी, लेकिन दिन नहीं बताया गया कि कौन सा दिन। सोमवार वाले दिन अब सेशन कोर्ट की इसके ऊपर समाअत करेगी और जज हुमायूं दिलावर साहब बुलेट की स्पीड से इस केस की समाअत कर रहे हैं और तस्वुर यही किया जा रहा है कि जनाब अगले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस को मुकर्रर किया जाएगा उससे पहले पहले जस्टिस ये जो हुमायूं दिलावर साहब है जज तीसरे दर्जे के दर्ज सेशन कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जनाब वो फैसला सुना देंगे और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जो दरखास्त दायर कर रखी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, ये केस काबिल समाअत है या नहीं और ये केस के ऊपर उस सेशन कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का दायर इख्तियार है या नहीं और हुमायूं दिलावर इसकी समाअत कर सकता है या नहीं, तो ये सारी दरखास्तें गैर मुअस्सिर हो जाएंगी। फिर मामला वहां पर चला जाएगा कि इमरान खान साहब की नाअहली को चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वहीं हाई कोर्ट जो कि इस छोटे से मामले के ऊपर भी समाअत करने के लिए तैयार नहीं, इस मामले को आगे की तरफ तूल दे रहे हैं। माजी के अंदर उठाकर देख लें, जैसे जामिर फारूक साहब बीमार हुए तो वो केस किसी को भी सुनने नहीं दिया और जिस तरह से 3-4 दिन छुट्टी के ऊपर रहे तो फिर वो केस नहीं चल सके, बाद में खुद आए तो वो फिर केस आज के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और फिर से ये मामला अगले हफ्ते के ऊपर चला गया। नज़र ये देखिए कि ये डिटेल थी, ये इस मुल्क के अंदर इंसाफ था। एक तरफ मैंने आपके सामने सिविल जज की जो बीवी थी, मोहतरमा थी, उन्होंने एक मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया, वो वफात पा चुकी हैं और दूसरी एक अहम तरीन खबर दूँ कि ये खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए जी, अली मोहम्मद खान साहब को भी रिहा कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जनाब उन्होंने अपने गले के अंदर पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं पहना हुआ था, तो कुछ 50-50 चांसेस लगते हैं कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये इसके ऊपर बात करना ये कबल वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा गले के अंदर पहनना ये एक निशानी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसे ऐसे ना देखा जाए जिस तरह से असद उमर साहब ने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन आप ये देखिए कि वो पार्टी अंदर से, यानी कि पार्टी नहीं भी छोड़ी और पार्टी छोड़ भी चुके। असद उमर साहब की जो सिचुएशन है और जहां पर मैं कहूँ कि वो कहां पर खड़े हैं, तो ये उनकी एक सिचुएशन है कि जनाब पार्टी भी छोड़ दी और नहीं भी छोड़ी। वही मामला मैं अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से भी कह सकता हूँ कि जनाब जिस तरह से पाकिस्तान का झंडा गले के अंदर पहना गया, ये एक निशानी है कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। 9 मई के हवाले से वो शायद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात करें या ये कहें कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ते, वो ये असद उमर साहब वाली स्टेटमेंट, ये देखने वाले मामला। तो जी कल इस चीज़ के ऊपर कौन सी गुफ्तगू होती है कौन सी नहीं, नज़र आप 13 मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।